साथ में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 50 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कमेटी के बारे में। इस कमेटी में से हमेशा किसी न किसी बैंकिंग एग्जाम में, मेंस में, आईबीपीएस आरआरबी हो या आईबीपीएस पीओ एसबीआई क्लर्क में किसी न किसी में पूछे जाते हैं। खासकर आप जब इंटरव्यू फेस करने के लिए जाएंगे मेंबर के सामने, तो वहां से आपसे एक या दो कमेटी के बारे में जरूर पूछी जाती है, डिस्कस की जाती है। तो आज हम उसमें से सिलेक्टेड 50 कमेटी की लिस्ट आपके सामने प्रोवाइड करा रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। आप इसे देखें और किसी भी इंटरव्यू वगैरह में जाने से पहले एक बार इसको रिव्यू कर ले, रिकॉल कर ले, आपको सहूलियत हो जाएगी। आपकी कमेटी इससे बाहर नहीं आएगी और इससे ज़्यादा कमेटी पूछे भी नहीं जाती है। हाँ, अब जो नया कमेटी फॉर्म होगी उसका अपडेट हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम देखते हैं 50 इम्पोर्टेंट कमिटी इन रिलेटेड टू बैंकिंग फील्ड। तो आज का पहला क्वेश्चन है अयोध्या मुद्दे। अयोध्या मुद्दे को सुलझाने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो अयोध्या मुद्दे को सुलझाने के लिए लिब्राहन समिति का गठन किया गया था। यह जो अयोध्या मुद्दे आप देख रहे हैं, यह जो अयोध्या में बाबरी विवाद हुआ था, राम मंदिर में बाबरी विवाद, उसको सुलझाने के लिए लिब्राहम समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में गोधरा मुद्दे की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो गुजरात में गोधरा मुद्दे की जांच करने के लिए ननावती कमेटी यानी ननावती आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में वित्तीय घोटाले की जांच करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? राष्ट्रमंडल खेलों में वित्तीय घोटाले की जांच करने के लिए सुंगलो कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम। 2G स्पेक्ट्रम में वित्तीय घोटाले की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो 2G स्पेक्ट्रम में हुए वित्तीय घोटाले की जांच करने के लिए शिवराज पाटिल समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा गोदावरी नदी जल विवाद के समाधान के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? कृष्णा गोदावरी नदी जल विवाद के समाधान के लिए बीएन श्री कृष्णन समिति का गठन किया गया था। कृष्णा गोदावरी नदी जल विवाद के अलावा बीएन श्री कृष्णा समिति का संबंध नया राज्य तेलंगाना के गठन के लिए किया गया था, छठा वेतन आयोग के लिए किया गया था और फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी कि वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग के गठन के लिए भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड। नाबार्ड के गठन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? नाबार्ड के गठन के लिए शिवरमन कमेटी का गठन किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। वर्तमान में नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन जी.आर. चिंताला है। और एक नाबार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि नाबार्ड की स्थापना किस फाइनेंशियल ईयर में की गई थी? किस प्लानिंग कमीशन के तहत की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना छठे प्लानिंग कमीशन के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? इसके लिए डीपी वाधवा समिति का गठन किया गया था। बीएसएनएल के पुनर्निर्माण के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? बीएसएनएल के पुनर्निर्माण के लिए सैम पित्रोदा कमेटी का गठन किया गया था। इसके अलावा सैम पित्रोदा कमेटी रेल बुनियादी ढांचे और प्रसार भारती के कामकाज के लिए भी स्थापित किया गया था। आईपीएल घोटाले की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? आईपीएल घोटाले की जांच के लिए मुकुल मुदगल कमेटी का गठन किया गया था। आईपीएल घोटाले के अलावा मुकुल मुदगल कमेटी का संबंध सिनेमेटोग्राफी एक्ट, नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और लॉबी ऑफ वॉलमार्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए वाईएच मालेगाम समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन सी समिति गठन की गई थी, या किस समिति के रिकमेंडेशन पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी। हिल्टन यंग कमेटी को हम लोग रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास हैं और आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय उसकी कैपिटल 5 करोड़ रुपये थी, जिसमें 100 की प्रतिभूतियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर सुधार कर सुधार के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? टैक्स रिफॉर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। हर एग्जामिनेशन में या कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन दिख ही जाएगा, तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो कर सुधार के लिए राजा चलैया समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। क्या क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर वही होगा, नरसिम्हन समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के अलावा नरसिम्हन समिति का संबंध सेबी की स्थापना से है, सरफेसी एक्ट जो 2002 में आया था उससे है, और सीआरआर और एसएलआर से भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमेटी इंडियन रेलवे की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था? तो इंडियन रेलवे की सुरक्षा की समीक्षा के लिए अनिल काकोदकर कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल और एलपीजी गैस के मूल्य निर्धारण पद्धति पर सलाह देने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? इसके लिए किरीट एस पारिख समिति का गठन किया गया था, जो सरकार को डीजल और एलपीजी गैस के मूल्य निर्धारण पद्धति पर सलाह देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वुमेन बैंक यानी भारतीय महिला बैंक की स्थापना के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो भारतीय वुमेन बैंक की स्थापना एमबीएन राव कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। केंद्र राज्य संबंध के लिए सकारिया कमेटी यानी सकारिया कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार जनरल एंटी करप्शन रूल के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? गार के लिए पार्थ सारथी सोम कमेटी का गठन किया गया था। पार्थ सारथी सोम कमेटी का संबंध गार के अलावा कर प्रशासन सुधार के लिए भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन की स्क्रीनिंग के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? बैंकिंग लाइसेंस के आवेदन की स्क्रीनिंग के लिए बिमल जलान कमेटी बनाई गई थी। बिमल जलान जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए उर्जित पटेल समिति का गठन किया गया था। उर्जित पटेल भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ऋण वसूली अधिकरणों और परिसंपत्ति पुनः निर्माण कंपनियों के कामकाज में तेजी लाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ऋण वसूली अधिकरणों और परिसंपत्ति पुनः निर्माण कंपनियों में के कामकाज में तेजी लाने के लिए आनंद सिन्हा समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े कारपोरेट द्वारा ऋण रिकॉर्ड करने के लिए एनपीए नियंत्रण रजिस्ट्री की समीक्षा करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? इसके लिए
केसी चक्रवर्ती समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने 24/7 एनईएफटी और आरटीजीएस सेवाओं के लिए सिफारिश की थी? नंदन नीलेकणी समिति ने 24/7 एनईएफटी और आरटीजीएस सेवाओं के लिए सिफारिश की थी। एनईएफटी जो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसके तहत आप 24/7 2400 घंटा 7 दिन आप फंड इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, आप कितना भी इसमें फंड आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एनईएफटी जो होता है बैच वाइज जाता है और आरटीजीएस जो होता है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, ये जो है रियल टाइम में चला जाता है। अगर आप किसी को आरटीजीएस से फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आपको जैसे यहाँ से सबमिट क्लिक होगा वहां आपके अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन एनईएफटी बैच वाइज जाता है, यहाँ से आप फंड ट्रांसफर कर दीजिएगा, सक्सेस हो जाएगा, लेकिन वहाँ बैच वाइज ही वहां से प्रोसेस होता है। आरटीजीएस का लोअर लिमिट जो है 2 लाख रुपये तक का है। 2 लाख रुपये से कम आप आरटीजीएस के तहत फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जबकि इसका अपर लिमिट आरटीजीएस का कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क और मैगजीन के अवैध खनन के जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो लौह अयस्क और मैग्नीज के अवैध खनन के जांच के लिए एमबी शाह समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आरएच गुजराल समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में कंप्यूटरीकरण के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी या बैंकों में कंप्यूटराइजेशन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर की गई थी? इसके लिए सी रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बैंक में कंप्यूटराइजेशन हुआ था। बैंक में कंप्यूटराइजेशन के अलावा सी रंगराजन कमेटी का संबंध खाद्य सुरक्षा विधेयक से था, शुगर से था। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए भी गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए रघुराम गोविंद राजन कमेटी का गठन किया गया था। रघुराम गोविंद राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और यह एक इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने अमेरिका में 2008 में क्राइसिस आने से पहले घोषणा कर दी थी कि अमेरिका में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी यानी क्राइसिस आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने एफडीआई और एफआईआई के बीच डिफरेंस किया था, यानी एफआईआई और एफडीआई के बीच अंतर को बताया था? अरविंद मायाराम समिति ने एफआईआई और एफडीआई के अंतर को बताया था। कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना के लिए अर्चना चिटनिस कमेटी बनाई गई थी। महिला सुरक्षा कानून के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? महिला सुरक्षा कानून के लिए जेएस वर्मा समिति बनाई गई थी। यह समिति निर्भया गैंगरेप जो दिल्ली में हुआ था उसके बाद यह महिला की सुरक्षा के लिए बनाई गई कमेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार प्रसारण की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो समाचार प्रसारण की समीक्षा के लिए जेएस माथुर समिति का गठन किया गया था। शारदा चिट फंड घोटाले की जांच के लिए कौन सी कंपनी बनाई गई थी? शारदा चिट फंड घोटाले की जांच के लिए श्यामल सेन कमेटी बनाई गई थी। चिटफंड को हमेशा स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनबीएफसी की स्थापना के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? यानी एनबीएफसी की स्थापना किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुई थी? तो इसका आंसर है उषा थेराट कमेटी के रिकमेंडेशन पे एनबीएफसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश मानदंडों की समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? विदेशी निवेश मानदंडों की समीक्षा के लिए के एम चंद्रशेखर समिति
गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग में मानव संसाधन के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? बैंकिंग में मानव संसाधन के लिए खंडेलवाल समिति का गठन किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग पुनः निर्माण के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पुनः निर्माण के लिए भंडारी समिति का गठन किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक ऐसा संस्था है जिसका पहले स्थापना हुआ और बाद में इसका एक्ट आरआरबी एक्ट 1976 आया, यानी पहले स्थापना फिर बाद में एक्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने बुलियन बैंक का कंसेप्ट दिया था? बुलियन बैंक का कंसेप्ट के यू बी राव समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने यूनिवर्सल बैंकिंग की सिफारिश की थी? यूनिवर्सल बैंकिंग की सिफारिश एच.आर. खान के द्वारा किया गया था। एच.आर. खान का पूरा नाम है हारून रशीद खान, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति के रिकमेंडेशन पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने मोबाइल बैंकिंग के लिए सिफारिश की थी? मोबाइल बैंकिंग की सिफारिश बी सांभा मूर्ति समिति के द्वारा किया गया था। हम लोग जो मोबाइल से फंड ट्रांसफर, बैलेंस चेक, चेकबुक रिक्वेस्ट, एटीएम कार्ड रिक्वेस्ट, एटीएम कार्ड ब्लॉक, लिमिट चेंज करते हैं, ये सब जो हम लोग प्रोसेस करते हैं ये मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत ही आता है और इसके लिए बी सांभा मूर्ति कमेटी इसको रिकमेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकमा नक्सली हमले की जांच करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? सुकमा नक्सली हमले की जांच करने के लिए आरसी विजय कमेटी बनाई गई थी। सुकमा जो है एक छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल इलाका डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लिए श्यामल गोपीनाथ समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए कंसेप्ट दिया था? पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए कंसेप्ट नचिकेत मोर समिति के द्वारा दिया गया था। नचिकेत मोर समिति एक फाइनेंशियल इंक्लूजन पे एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की थी। उन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि हर 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बैंक होना चाहिए। इस परिस्थिति में कमर्शियल बैंक हर 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर रिमोट एरियाज में स्थापित करना मुश्किल था। तब उन्होंने यह कंसेप्ट पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक का उन्होंने कंसेप्ट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएसएलआरसी की सिफारिश की जांच करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशन को एग्जामिन करने के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? इसके लिए जी गोपाल कृष्ण समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने के लिए सुरेश मेहता समिति का गठन किया गया था। बीमा क्षेत्र की अपेक्स बॉडी जो होती है, अपेक्स अथॉरिटी है, वह इरडा है और इरडा की स्थापना 1999 में हुई थी। इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और वर्तमान में इरडा का चेयरमैन सुभाष चंद्र कुंतिया जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDAI इरडई की स्थापना के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो इरडई की स्थापना के लिए RN मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया था। RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पर इरडई की स्थापना हुआ था। अभी आपको मैंने बताया है कि इरडई की स्थापना 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके वर्तमान में इरडई के चेयरमैन सुभाष चंद्र कुंतिया जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के हिस्से का अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी?
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी के हिस्से का अध्ययन करने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर के लिए अभिजीत सेन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना के लिए दीपक पारेख समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन किस समिति के रिकमेंडेशन पे लागू हुआ था? वित्तीय समावेशन सी रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे लागू किया गया था। वित्तीय समावेशन जो था यह 2005 में शुरू किया गया था। वित्तीय समावेशन में होता है कि अफोर्डेबल कॉस्ट पर रिमोट एरिया में लोगों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना, इसी को हमने बोलते हैं वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और वित्तीय समावेशन की शुरुआत पौंडीचेरी के मंगलम गांव से हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि वित्तीय समावेशन की शुरुआत कहां से हुई थी, तो यह पौंडीचेरी के मंगलम गांव से हुई थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसके तहत दो स्कीम था, स्वाभिमान 1 और स्वाभिमान 2। स्वाभिमान 1 के तहत था कि मार्च 2023 तक 73,000 गांवों में जिसका जनसंख्या 2,000 तक का है उन लोगों तक बैंकिंग से सुविधा मुहैया कराना या उपलब्ध कराना था। और स्वाभिमान 2 जो था इसका लक्ष्य था कि अप्रैल 2013 से मार्च 2015 तक 1,32,000 गांवों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना था, वैसे गांव जिनकी जनसंख्या 1,000 से 2,000 की बीच थी। तो आज हम देखें 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और आज के इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से संबंधित किसी तरह के सुझाव शिकायत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव और शिकायत अपना लिख सकते हैं। आपका सुझाव और शिकायत का स्वागत है। किसी भी तरह का आपको करियर से संबंधित किसी तरह की कोई जानकारी लेना हो या कोई सलाह लेना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका सुझाव और शिकायत, आपका सवाल के लिए स्वागत है। हम कोशिश करेंगे कि पर्सनली 1 to 1 इसका आंसर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।